इस साल की ये दूसरी दिलचस्प कहानी है जिसमें ऋषि सुनक ब्रिटेन से चुनाव हार रहे हैं और इस बार लेबर पार्टी के जो कीर स्टारमर हैं ये भारी बहुमत के साथ मतलब 400 पार आंकड़ा लेकर ये सरकार बना रहे हैं। वहाँ सरकार बनाने के लिए 326 सीटें चाहिए जिसमें से 450 लगभग सीटों को हम पूर्ण बहुमत कहते हैं, मतलब पूरी की पूरी सीट आ गई। लेकिन 400 पार भी एक अच्छा आंकड़ा है जिसमें सरकार अब बन जाएगी लेबर पार्टी की। तो ऋषि सुनक के हार के कारण क्या रहे? देखिए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एक सबसे बड़ा कारण है कि ऋषि सुनक के रहते ब्रिटेन जो आर्थिक स्थिरता है उसको प्राप्त नहीं कर पाई। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इमिग्रेशन भी बहुत हुआ है और एक तरह से वहाँ इंटरनल रूप से देखा जाए तो ब्रिटेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ ऋषि सुनक के बनने से, क्योंकि वो कोई भी पॉलिटिकल करिश्मा लेकर नहीं आए। ऋषि सुनक एक हवाले से जीते हुए थे और अब जाकर बहुत मुश्किलों से जीती है, लेकिन बहुत बड़े आंकड़े के साथ जीत रही है आपका लेबर पार्टी। और इस बार आपका कीर स्टारमर को एक प्रभावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है कि अब ऋषि सुनक को रिप्लेस करने वाले हैं कीर स्टारमर। तो इस तरह से एक नई कहानी आ गई है मार्केट में, जिसको अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है ये कि लेबर पार्टी जो कि अब जीत कर आ रही है, 1927 में यह हुआ था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको क्या लग रहा था कि अब लेबर पार्टी से हम हार जाएंगे और जब लेबर पार्टी आएगी तो इतने बड़े ब्रिटेन के जो कब्जा वाले जो देश हैं उनको उसके हाथों पर देना सही नहीं रहेगा। इसीलिए इन्होंने साइमन कमीशन को 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया। मतलब इनको लग रहा था कि हम आने वाले चुनाव में हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही भेज दिया था। और ये साइमन कमीशन वही है जिसमें लाला लाजपत राय की लाठियों से हत्या हो गई थी, मारकर उन्होंने हत्या कर दी थी लाठी मारकर। और उसके बाद भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई। तो एक तरह से बहुत बड़ा फिर 1931 से फिर गोल में सम्मेलन हुए तो उसमें कांग्रेस ने शामिल नहीं हुए। तो एक तरह से कहा जाए कि लॉर्ड बर्किनहेड ने 7 सदस्यीय जो कमिटी व्हाइट कमीशन को भेजा था, साइमन कमीशन, इसने ही भारत में एक आंतरिक रूप से क्या अपने संप्रभुता की भावना को जगाया था, आज़ादी की भावना को जगाया था। एक तरह से हमने एक ऐसे सुनामी को आवाज़ दी थी या एक सुनामी की लहर को उठाया था जिसके थ्रू जाकर हमारा देश बाद में आज़ाद हुआ था। तो इसका बहुत बड़ा एक योगदान है इस लेबर पार्टी का। जब साइमन कमीशन फेल हो गया था तब इन्होंने कांग्रेस के सामने और भारतीयों के सामने एक डिमांड रखा। जो लॉर्ड बर्किनहेड थे, जो भारत के सचिव थे, उन्होंने कहा कि आप खुद इतना अच्छा संविधान बना सकते हो तो बना कर दिखाओ। तब नेहरू रिपोर्ट एक बनी, मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य थे, वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। तो एक समिति बनाई गई जिसने एक अपना नेहरू रिपोर्ट दिया, साथ ही साथ जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग भी रखा। तो इस तरह से हम देखें तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चालू होने में इस आग का बहुत बड़ा फायदा था और ये आग जो था वो लेबर पार्टी थी। तो आज ये लेबर पार्टी बहुत वर्षों के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को हरा के फिर से सत्ता पर आ रही है और इसका बहुत बड़ा एक देखा जाए तो इसका झुकाव जो है हमेशा भारत की ओर रहा है और भारत को इससे फ़ायदा ही होने वाला है। एक तरह से हम देखेंगे कि इसका बहुत पुराना रिश्ता रहा है भारत की आज़ादी के साथ, भारतीय लोगों के साथ, और भारत के पक्ष लेने में लेबर पार्टी हमेशा आगे रही है। तो अब जाकर अगर ब्रिटेन में सरकार बनती है एक ऐसे दल की जिसके जो नेतृत्व करता है वो भारत के तरफ रहे हो, कांग्रेस के तरफ रहे हो या गांधी जी से उनका एक विशेष संबंध रहा हो, तब एक ऐसी पार्टी के आने से भारत को निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा होने वाला है।